बीजेपी लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस से संबंधों को लेकर आरोप की कड़ियां जोड़ रही है। इसमें वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने आज और गंभीर मांग कर दी। जेठमलानी की मांग है कि भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सोनिया गांधी पर यूएपीए लगाया जाना चाहिए, साथ ही एनआईए इसकी जांच करे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्लीज टेक योर सीट्स। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जब ये सवाल उठाया तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। लेकिन सदन से बाहर की फिजा बिल्कुल अलग थी। जहां कांग्रेस और उसके नेता सत्ता पक्ष को फूल दे रहे थे, खुद राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फूल दिया। उन्होंने देखा, मुस्कुराए, फूल लिया और चले गए। लेकिन फूल से विरोध के कांटे खत्म नहीं हुए। 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है। ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन है उससे केवल 10 सवाल है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एडल्सन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए यह बवाल हो रहा है। बीजेपी ने संसद से सड़क तक कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप नंबर 1, सोनिया और राहुल की मिलीभगत देश विरोधी ताकतों से है, जिनमें अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस शामिल हैं। आरोप नंबर 2, सोनिया गांधी उस FDLAP की सह अध्यक्ष हैं जिसको फंड सोरोस फाउंडेशन से मिलता है। आरोप नंबर 3, सोनिया राहुल का संबंध उस सोरोस से है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। आरोप नंबर 4, सोनिया राहुल पर बीजेपी का आरोप है कि भारत विरोधी ताकतों से इनका संबंध इन्हें भारत विरोधी साबित करता है। आरोप नंबर 5, सोनिया राहुल के कनेक्शन उस सोरोस से हैं जो खुलेआम कहता है कि मोदी सरकार को गिराने के लिए वो करोड़ों डॉलर बहा सकता है। Mr. George Soros is the same person which has openly pledged that he has put up $1 billion to destabilize the Modi government. बहुत साफ है कि धन कुबेर से धन का प्रवाह किस काम के लिए हो रहा है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर देशद्रोह के आरोप लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों से 4 कदम आगे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और पूर्व राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी चले गए। उन्होंने सोशल मीडिया X पर जो कुछ कहा है उसके मुताबिक सोनिया गांधी के FDLAP के सह अध्यक्ष होने के नाते उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से जुड़ता है, जिनका संगठन FDLAP को फंड करता है। चूंकि सोरोस का संगठन कश्मीर की आजादी की खुलेआम वकालत करता है, इसीलिए सोनिया पर UAPA के तहत गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं। UAPA के तहत अलगाववाद को बढ़ावा देना एक गंभीर अपराध है और इसीलिए NIA को कार्रवाई करनी चाहिए और FIR दर्ज करनी चाहिए।
यूएपीए से पहले देशद्रोह के आरोपों से आहत राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उनसे मांग की कि सदन में देशद्रोह के आरोप वाले बयान हटाए जाएं। देखिए, ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। दरअसल राहुल गांधी पर सोरोस के संबंधों को लेकर देशद्रोह का आरोप बीजेपी के जरिए सदन के अंदर और बाहर लगातार लग रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने यह आरोप लगाया, फिर बीजेपी के ही एक और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी यही आरोप लगाया, फिर लोकसभा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो सदन में यह आरोप लगा दिया। यही आरोप संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी लगाया। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक त्रिकोण बनता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डेंजरस ट्रायंगल व्हिच इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज इंडिया। और ये जो त्रिकोण है, इसमें एक तरफ अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोरोस, उनकी फाउंडेशन है, कुछ अमेरिका की एजेंसीज भी हैं। त्रिकोण के एक बहुत बड़ी न्यूज पोर्टल है जिसका नाम OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, जिसके विषय में आप सब पत्रकार हैं, आप सभी जानते हैं, वह है। और त्रिकोण के जो आखिरी कोने में, जो सबसे महत्वपूर्ण कोना जो हिंदुस्तान से संबंध रखता है, उस कोने में राहुल गांधी है, ट्रेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। और आज जब मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का भी भय नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय हूं। सलील शेट्टी, जो कि उनकी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी फोटो उपलब्ध है, जो वो अपनी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए खंड खंड करने वालों के स्वप्न को साकार करने का यह प्रयास हो रहा है। हम इसलिए बहुत साफ पूछना चाहते हैं, इसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी का सीधे सीधे नाम है, जो कांग्रेस की वरिष्ठतम नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि जो कुछ घटनाएं जॉर्ज सोरोस, उनका ऑर्गेनाइजेशन और उनसे जुड़े हुए विदेशी संस्थान कर रहे हैं, वो भारत में अस्थिरता पैदा करने की एक देशद्रोह के समकक्ष साजिश है। पिछले कई दिनों से संसद में सोरोस और सोनिया के संबंधों के सवाल छाए हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस उद्योगपतियों के साथ संविधान के सवाल पर हंगामा कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया, राहुल और सोरोस के संबंधों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का यह भी आरोप है कि इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही कांग्रेस ने वीवीपैट का मुद्दा उछाला है। और बीजेपी का यह भी आरोप है कि सोनिया, राहुल और सोरोस संबंधों पर मुंह छिपाने के लिए कांग्रेस उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग कर रही है। में अफसोस है कि संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। The relationship between George Soros should be discussed because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल है कि कांग्रेस क्या करेगी।
खासकर उस स्थिति में जब उसके सहयोगी ही उसकी राजनीति और रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली से हिमांशु शेखर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर यूएपीए लगाने की मांग की है। आगे हम आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी से जॉर्ज सोरोस के संबंधों पर क्या गंभीर सवाल उठे हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि यूएपीए है क्या। इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसका मतलब है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य काम आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को काफी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसमें जांच के लिए एनआईए के डीजी के निर्देश पर किसी शख्स की संपत्ति की कुर्की जब्ती भी हो सकती है। ये कानून 1967 में आया था, जिसे 2019 में संशोधन के बाद और मजबूत कर दिया गया। इस संशोधन के बाद किसी को भी जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। यही नहीं, इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर शक होने मात्र से ही उसे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इसमें किसी आरोपी का किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं होगा। आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे कोर्ट के बजाय सरकार की बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा, जिसके बाद आरोपी चाहे तो कोर्ट में अपील कर सकता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि एनडीटीवी से बात करते हुए महेश जेठमलानी ने यूएपीए को लेकर ठीक क्या कहा। The definition is prescribed by the UAPA, the Unlawful Activities Prevention Act, and the punishment is also prescribed. It's prescribed under it, so, and it's quite clear that prima facie this website, right, discloses the offence. Soros is mentioned, Sonia is mentioned, and funding of Soros is mentioned. जॉर्ज सोरोस की छवि पूरी दुनिया में भारत विरोधी की है। वो अक्सर उनके ही साथ पाए जाते हैं या उनकी ही मदद करते हैं जो भारत के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार फैलाता है। आज हम ऐसे ही कुछ किरदार आपके सामने रखेंगे जो सिर्फ भारत विरोध के कारण सोरोस के यार हैं, सोरोस के पैसे पर पलते हैं। अमेरिका में रहने वाली लेखिका थेनमोजी सुंदरराजन की छवि भारत विरोधी है। वो दुनिया को ये बताती हैं कि भारत में जाति के नाम पर दलितों पिछड़ों का दमन होता है, लेकिन वो भूल जाती रहीं कि दुनिया देख रही है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला ही है। उनसे पहले रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे जो दलित समाज से आते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी तबके से संबंध रखते हैं। भारत में ये एक सकारात्मक बदलाव है जिससे सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंड पाने वाली सुनीता विश्वनाथ को नहीं दिखाई देता। उसी तरह भारत में धार्मिक भेदभाव का सवाल उठाने वाले अरुणिमा भार्गव और हर्ष मंदर का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है। हर्ष मंदर मनमोहन सरकार के दौरान सोनिया गांधी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य भी रहे। वैसे ही अगर कश्मीर की बात करें तो सुचित्रा विजयन और खालिदा बेंदू जैसे लोग भारत के खिलाफ कश्मीर को लेकर दुनिया में दुष्प्रचार करते हैं। जॉर्ज सोरोस का संगठन भारत विरोधी खालिस्तान प्रोपेगेंडा को भी बढ़ावा देता है। उसमें भजन सिंह भिंडर और हुमा दार जैसे किरदार हैं जो इसको हवा देते हैं। यह संयोग है या प्रयोग कि जिन चेहरों की बात हो रही है उन सबको सोरोस के फाउंडेशन से पैसे जाते हैं और ये सभी भारत विरोधी दुष्प्रचार में जुटे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सोरोस कैसे भारत विरोधी अभियान चलाते हैं, उसके लिए कैसे फंडिंग करते हैं, उनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी क्या है। भारत के खिलाफ अफवाह फैलाने और दुष्प्रचार करने के लिए जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनकी फंडिंग की कड़ियां सोरोस के संगठनों से जुड़ती हैं। सोरोस से फंड पाने वालों एनजीओ भारत में खास संस्थाओं और लोगों के खिलाफ टारगेटेड कैंपेन चलाते हैं। उन एनजीओ के जरिए जॉर्ज सोरोस का प्रयास भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का है, अपने तरीके से प्रभावित करने का है। इतना ही नहीं, विदेशों में बने वेब पोर्टल, मीडिया संस्थानों के जरिए भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दुष्प्रचार भी सोरोस के फंड से चलने वाले संगठन और एनजीओ करते हैं। सोरोस के सवाल पर कांग्रेस में चुप्पी है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता कांग्रेस के रुख से सहमत नहीं दिखते। उनके अपने अपने कारण हैं,